हेलो फ्रेंड, हम लोग आज स्टडी करेंगे सिरो रोग। सिरो मीन्स हो गया ब्रेन या हेड एंड सिरो रोग मीन्स सिरो रोग शब्द का अर्थ हो गया सिर में होने वाली वेदना, पेन अर्थात सिरशूल। तो जो सिर में जो वेदना होता है, पेन होता है अर्थात सिरशूल होता है, उसी को हम लोग सिरो रोग में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाम एंड संख्या। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जो सिरो रोग की जो संख्या है वो 11 होता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य बाघवट इसकी जो संख्या है सिरो रोग की 10 एंड आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने 11 माना है। कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज। देन आफ्टर यहाँ पर क्षयज एंड क्रीमिज, एक साथ हम लोग इसे याद कर लेंगे, क्षयज एंड क्रीमिज। देन आफ्टर यहाँ पर सूर्यावर्त, अनंतवात, अधर्वभेदक एंड शंखक। तो इस अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इसकी जो संख्या हो गया वो हो गया 11। कौन कौन सा? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। देन आफ्टर क्षयज एंड क्रीमिज। देन आफ्टर सूर्यावर्त, अनंतवात, अधर्वभेदक एंड शंखक। और बाघवट के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज। देन आफ्टर उन्होंने क्रीमिज को माना है। देन आफ्टर सूर्यावर्त, अधर्वभेदक एंड शंखक। यहाँ पर 9 हो गया। और एक एक्स्ट्रा उन्होंने माना है सिरकम, सिरकम को एक एक्स्ट्रा माना है। और क्षयज एंड अनंतवाद को उन्होंने बाघवट ने नहीं माना है। और चरक के अकॉर्डिंग चरक ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एंड क्रीमिज, यहाँ पर 5 जो सिरो रोग है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आचार्य चरक ने सिरो रोग में 5 भेद होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने सूर्यावर्त, अनंतवात, अधर्वभेदक एंड शंखक ये 4 रोगों का वर्णन किया है। नेक्स्ट बाघभट्ट ने सिरो रोग विज्ञानीय अध्याय में, बाघभट्ट ने यहाँ पर सिरो रोग विज्ञानीय अध्याय में उन्होंने 9 कपालगत रोगों का भी वर्णन किया है। तो कपालगत रोग कौन कौन से होते हैं? 9 कपालगत रोग: उपशीर्षिका, शिरोग्रंथि, शिरा विद्रथि, शिरा ग्रंथि, शिरा विद्रथि, शिरा अर्बुद, यहाँ पर अनुंशिका, दारुणक। और फिर इंद्रलुप्त, इंद्रलुप्त, खालित एंड पालित। तो इंद्रलुप्त, खालित एंड पालित तीनों में यहाँ पर हेयर फॉल या फिर ग्रेइंग ऑफ द हेयर होता है पालित में, खालित में भी वालनेस, गंजापन होता है, इंद्रलुप्त में भी हेयर फॉल होता है। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक जैसा मैच हो रहा है। तो उपशीर्षिका, फिर शिरा ग्रंथि, विद्रथि एंड अर्बुद। और यहाँ पर 5 से में रू आ रहा है और रुंशिका, दारुणक। तो इस तरह से जो कपालगत रोग की जो संख्या है वो 9 होती है। तो हम लोग इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे में फिर लिखा गया है कि कपालगत रोग सिर में उत्पन्न होने वाली रोग होते हुए भी, कपालगत रोग सिर में उत्पन्न होने वाली रोग होते हुए भी सिरो रोग नहीं होते हैं, क्योंकि व्याधि में सिराशूल मुख्य लक्षण नहीं होते हैं। परंतु उधर जत्रुगत रोगों में बाघभट्ट ने इसका 9 कपालगत रोगों का समावेश किया है। तो हम लोग शुरू में ही देखा था जो सिरो रोग होते हैं उसमें वेदना होती है। तो इसमें लिखा गया है कि जो वेदना है, जो सिराशूल है, वो मुख्य लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम नहीं मानते हैं। लेकिन आचार्य बाघभट्ट ने इसे माना है। सिरस रोगों में इसका जो वर्णन है वो किया है और कपालगत रोगों का वर्णन किया है। और इसे उदर जत्रुगत रोगों में बाघभट्ट ने 9 कपालगत रोगों का समावेश भी किया है उदर जत्रुगत रोगों में। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत कि वातज, पित्तज, यहाँ पर दोष अब हम देखेंगे। तो वातज में वात दोष, पित्तज में पित्त दोष, कफज में कफ दोष एंड रक्तज में रक्त दोष एंड सन्निपातज में त्रिदोषज या सन्निपातज दोष होते हैं। तो ये 5 हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्षयज सिरो रोग। तो क्षयज सिरो रोग कैसे होता है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार अभिघात, क्षत होने से परिणाम स्वरूप वसा, कफ एवं रक्त का क्षय होने से क्षय रोग होता है। तो हमारे धातुओं का जब क्षय हो जाता है, जैसे कि अति स्त्री प्रसंग से शुक्र क्षय होने से, अभिघात होने से रक्त क्षय हो गया, या अति शारीरिक कर्म करने से धातुओं का क्षय हो गया, तो इस कारणों से क्षयज रोग होता है। तो क्षयज रोग में हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं? ब्रीहन कर सकते हैं, नस कर सकते हैं, धूमपान कर सकते हैं, सिरसर्पी कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्षयज रोग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रीमिज सिरो रोग। तो क्रीमिज सिरो रोग में क्या होता है? इन्वेशन ऑफ द नोज बाई लार्वा ऑफ द फ्लाई कॉल्ड नेजल मेयासिस। तो नेजल मेयासिस हो सकता है क्रीमिज सिरो रोगों में। तो इसका जो कारण क्या है कि तिल
दुग्ध एवं गुड़ निर्मित भोजन पदार्थ के अति सेवन से, अजीर्ण से, पूती सड़ा हुआ एवं संकीर्ण विरुद्ध आहार भोजन का सेवन से कृमि शिरोरोग हो सकता है। इसका चिकित्सा धूपन हम लोग करते हैं कृमि रोग को निराकरण के लिए बिडंग आदि से, या फिर कटु नीम से हम लोग तेल से यहाँ पर नश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूर्यावर्त। सूर्यावर्त को इंग्लिश में हम लोग मॉडर्न में हम लोग इसे फ्रंटल साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें त्रिदोषज एवं अति कष्टकारी होता है। त्रिदोषज इसमें दोष होते हैं। सूर्य की वृद्धि के साथ साथ शिरशूल में वृद्धि तथा सायकाल सूर्य के अस्त होने पर वेदना का शमन होने के कारण इसे सूर्यावर्त कहते हैं। तो सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है तो उसी तरह से इसके शिरशूल में वृद्धि होती है तथा सायंकाल में सूर्य का अस्त होने पर वेदना समाप्त हो जाता है, शमन होने लग जाता है। तो इसी तरह से इसमें एक और है सूर्यावर्त विपर्य, जो कि आचार्य निमि ने माना है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्यावर्त के समान लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें जो दोष है वो अंतर होता है इसके दोष में। तो इस व्याधि में मध्यम में पित्त की वृद्धि होने से वेदना वृद्धि होती है एवं रात्रि में वायु के बढ़ने एवं पित्त के शांत होने से वेदना नहीं होता है सूर्यावर्त विपर्य में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अनंतवात। अनंतवात को हम लोग मॉडर्न में ट्रेजमिनल न्यूरैल्जिया से कोरिलेशन करते हैं और वात प्रधान त्रिदोष व्याधि है जिसकी चिकित्सा शिरोवेद द्वारा रक्त मोचन से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया अधर्वभेदक। अधर्वभेदक एक त्रिदोषज व्याधि है। चरक ने इसके वातज एवं वात कफ व्याधि माना है और बाघवट ने यहाँ पर दोष माना है। सिर के अधर भाग पार्श्व मतलब यूनिलेटरल भाग में भेदनवत पीड़ा होने के कारण इसे अधर्वभेदक कहते हैं। तो अधर्वभेदक में यूनिलेटरल जो पेन है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर संखक हो गया। तो संखक में सुश्रुत ने वात प्रधान कफ पित्त एवं रक्त दोष यहाँ पर माना है। आचार्य चरक ने रक्त पित्त एवं वायु एंड बाघभट्ट ने रक्त मिश्रित पित्त प्रधान बतादी दोष माना है। और संख प्रदेश मतलब टेम्पोरल एरिया में तीव्र पीड़ा होने के कारण इसे हम संखक रोग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जो 11 हम लोग रोग होता है तो वो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। 11 यहाँ पर जो रोग होता है उसे स्टडी कर लिया है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन यहाँ पर कौन कौन से होता है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज। देन आफ्टर यहाँ पर क्षयज हो गया, क्षयज। देन आफ्टर क्षयज के बाद कृमिज, सूर्यावर्त, फिर इसी में एक सूर्यावर्त विपर्य। देन आफ्टर अनंतवात, अधर्वभेदक एंड संखक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाघभट्ट ने एक एक्स्ट्रा माना था कौन सा, सिरकंप। तो सिरकंप बाघभट्ट ने इसका वर्णन किया है। इसमें व्याधि में सिर में कंपन होता है परंतु इसमें शिरशूल नहीं होता है। वात प्रधान दोष सिर में कंपन उत्पन्न करता है, इसे सिरकंप, इसलिए हम लोग इसे सिरकंप कहते हैं। और इसकी जो चिकित्सा है वो सिमिलर टू वात व्याधि चिकित्सा करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिरोरोग का समान चिकित्सा। तो शिरोरोग का समान चिकित्सा में क्या क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं निदान परिवर्जन कर सकते हैं। देन इसमें नस कर सकते हैं संविद्युत तेल से। शिरोभ्यंग कर सकते हैं 10 मूला तेल से एवं धस्तूर तेल से। शिरोवस्ती कर सकते हैं। घृतपान किससे कर सकते हैं, मयूर घृत से या महामयूर घृत से। शिरोवेद कर सकते हैं रक्त मोचन के द्वारा एंड अग्नि कर्म कर सकते हैं सूर्यावर्त में। और इसको हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर औषधि। तो शिरोरोगहर अन औषधि कौन कौन सा हो गया, दंती परवाल योग हो गया, वसाक पुष्प योग हो गया, शिरशूला दिव्रज हो गया, महाविलास रस। तो इस तरह से 4 यहाँ पर शिरोरोगहर औषधि हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा बाघभट्ट ने यहाँ पर 9+10 हो गया बाघभट्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से जो हमारा शिरोरोग है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।